और अब बात अत्याचार वाले अंधविश्वास की कर लेते हैं। ओझा, झाड़ फूंक, जादू टोना के अंधविश्वास में आकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ अत्याचार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल भरतपुर में तो आज भीलवाड़ा में। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है। यहां तंत्र मंत्र भूत प्रेत के नाम पर एक लड़की को यातनाएं दी गई। वहीं भरतपुर में अंधविश्वास का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। यहां एक नागिन से उसका नागराज मिलने आता है। सबसे पहले बात भीलवाड़ा की। विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास हावी है। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। जी हां, तंत्र मंत्र के नाम पर एक लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। भूत प्रेत उतारने के नाम पर लड़की को यातनाएं दी जा रही हैं। बच्ची चिल्ला रही है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तांत्रिक कभी उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है तो कभी बाल पकड़कर घसीटता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी मदद नहीं करते। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जहाजपुर पुलिस हरकत में आती है और तांत्रिक की तलाश में जुट गई। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को थोड़ा ब्लर इसलिए किया गया है क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ऐसा अत्याचार, ऐसी क्रूरता आपने इससे पहले ना कभी देखी होगी, ना कभी सुनी होगी। ये दावा है हमारा। और ये अत्याचार, ये क्रूरता अकेले में नहीं बल्कि इस बच्ची के घर वालों के सामने किया जा रहा है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक साधु ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर लड़की को यातनाएं दे रहा है, भूत प्रेत उतार रहा है। और इस बाबा की जालसाज ढोंगी फरेबी बाबा की बात में इस लड़की के घर वाले भी आ जाते हैं। और फिर खेल शुरू होता है क्रूरता का, खेल शुरू होता है अमानवीयता का, खेल शुरू होता है दरिंदगी का। इस बाबा ने, फर्जी बाबा ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। गर्दन पर, बच्ची की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। बच्ची गुहार लगा रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी सुनने वाले, उसके घर वाले भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। प्रमोद तिवारी सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, पुलिस तलाश कर रही है इस फर्जी बाबा की, क्या उनकी तलाश में अब तक निकल कर आया? तलाश कहां तक पहुंची है पुलिस की? सुमित, अभी इस बाबा को आइडेंटिफाई जरूर कर लिया गया है तलवार बाबा के नाम से। ये जहाजपुर का रहने वाला वार्ड नंबर 15 चमन चौराहे का महबूब कुरैशी नाम का ये लड़का है। तो जहाजपुर के थानाधिकारी हरीश सांखला से हमारी बात हुई है। उसके घर पे ताला बंद है और उसका टेलीफोन का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है। बाकी आसपास के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये कभी शुक्रवार को बकरे की बलि देता, इस तरह की तंत्र मंत्र ये करता रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद में ये पता लगा किस तरह से एक छोटी सी नन्ही सी बालिका कोई नंगी तलवार लेके आता है, घसीटता है, उसकी गर्दन पर खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके माता पिता देखते रहते हैं, बच्ची चिल्लाती रहती है। इस संबंध में हमारी जो भीलवाड़ा की एसपी प्रीति चंद्रा, और जो इस समय जिनके पास चार्ज है एसपी का, क्योंकि वो होम क्वारंटाइन है, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, उन्होंने कहा हम इसकी तलाश कर रहे हैं, उस लड़के की तलाश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये वीडियो आखिर कहाँ का है। अभी अनुमान है कि भीलवाड़ा की किसी कच्ची बस्ती का ये वीडियो है और ये जो बाबा बना हुआ ये जहाजपुर का रहने वाला है। सुमित, आपने पूछा उनसे वीडियो वायरल होने का ही इंतजार क्यों करते हैं ये लोग? कोशिश जारी है अब भी। प्रमोद, आपने सवाल पूछा कि कुछ शर्म बाकी है आपको कि अब भी आप ये कह रहे हैं कोशिश जारी है, वीडियो वायरल होने का इंतजार करते हैं आप? क्यों नहीं ऐसे बाबाओं पर लगाम लगाते हैं?
क्यों नहीं दबिश देते हैं, क्यों नहीं गश्त की जाती है? सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही कि जाजपुर कोई बहुत बड़ा महानगर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा, 15-20 हजार की आबादी है। और जब आसपास के लोगों को पता था कि ये व्यक्ति तंत्र क्रिया करता है, कभी बकरे की बलि देता है, तो उस समय पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल ये हमने उनसे पूछा है। उन्होंने कहा अभी तक तो हमारे पास इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, केवल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद जरूर जाजपुर पुलिस हरकत पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, इस बाबा को भागने का मौका क्यों मिला? एसपी साहब से पूछते तो प्रमोद कि कंप्लेंट आने का ही इंतजार करेंगे क्या आप? आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी क्या थाने के अंदर मक्खी मारने के लिए बैठे हैं? कंप्लेंट लेकर आएंगे तब आप कार्रवाई करेंगे? प्रमोद, मैं आ रहा हूं। जहाजपुर के एसएचओ साहब हरीश सांखला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएचओ साहब, स्वागत है आपका। क्या कर रहे हैं सर? तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 राजस्थान चलाइए, तस्वीरें देखिए और थोड़ा शर्मिंदा हो लीजिए सर। हेलो। हाँ हरीश जी, आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर, न्यूज 18 राजस्थान लगाइए तुरंत और थोड़ा शर्मिंदा हो लीजिए, तस्वीरें देखिए। क्या हो रहा है आपके थाना इलाके में सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। महाराज सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। हरीश जी, आपके थाना इलाके में जहाजपुर में एक लड़की को एक फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा पीट रहा है और बड़ी क्रूरता से पीट रहा है, उसकी गर्दन पर खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आवाज सुन रहे हैं ना आप मेरी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे को प्रॉपर। सर, मुझे लगता है आप आवाज सुनना नहीं चाह रहे हैं। फर्जी बाबाओं पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आवाज आ रही है सर? ये जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ना, हाँ वीडियो, हाँ, तो इसके संबंध में जांच कर रहे हैं कि घटना कहाँ की है और उस व्यक्ति का भी पता लगाया जा रहा है। जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा सर, आपको अब तक ये भी नहीं पता कि आपके इलाके में कितने फर्जी बाबा घूम रहे हैं? अभी तक आपकी जांच शुरू भी नहीं हुई है, आप जांच कर रहे हैं कि वीडियो कहाँ का है। आपको अपने इलाके की जानकारी नहीं रहती है क्या सर? आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही मेरे को सर। सवाल ऐसा है, आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक। नहीं, आपकी प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ सर, आपको अपने इलाके के बारे में जानकारी नहीं रहती है क्या? एसएचओ है ना आप जहाजपुर थाने के? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही थी, हालांकि हम तक उनकी पूरी आवाज आ रही है, लेकिन जो सवाल उनका सुनने का मन किया, हरीश सांखला जी ने वो सवाल सुना और जो सुनने का मन नहीं किया उन तक आवाज नहीं पहुंची। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं और जहाजपुर एसएचओ साहब ने तो फोन काट दिया है क्योंकि उनको अपने इलाके की जानकारी नहीं है। वो थाने में जाते हैं, चाय की चुस्की मारते हैं और फिर घर चले जाते हैं। और यही हाल, लगभग यही हाल पूरी भीलवाड़ा पुलिस का है। अगर नहीं होता तो शायद ये तस्वीरें आज न्यूज 18 राजस्थान को दिखाने की जरूरत ना पड़ती। सवाल ये, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो ये पुलिस वाले, ये खाकी वर्दी वाले क्या जिम्मेदारी लेते? नहीं लेते। प्रमोद, क्या ये लोग जिम्मेदारी लेते? आपने सुना हरीश सांखला को किस तरह से उन्होंने सवालों को अनसुना किया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। जहाजपुर में पहले भी कह रहा हूं कि कोई महानगर नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं, छोटा सा कस्बा है। मतलब आसपास के लोग हमें बता रहे हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम समाज के सदर हैं वो आगे आए, उन्होंने हमसे कहा है कि इस तरह की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, वो मांग कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का जहाजपुर का रहने वाला महबूब कुरैशी है, वार्ड नंबर 15 का है, चमन चौराहे पर रहता है। ये सारी चीज जब लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है सोशल मीडिया से, पर पुलिस अभी तक क्यों नहीं कर पाई? और वो कह रहे हैं हर फ्राइडे को ये भले की बकरी देता है, तंत्र मंत्र करता है। और ये दोनों समुदाय से इसने घर पे एक बाबा की मजार टाइप भी बना रखी है और एक माताजी का मंदिर भी है। और ये तलवार हाथ में लेके आता है, तो बाद में ये सब सारी क्रिया करने के बाद बेहोशी का नाटक करता है, गिर जाता है, बच्ची चिल्लाती है, बच्ची के माँ बाप खड़े खड़े देखते हैं, ऐसा ही सी बच्ची चिल्ला रही है, उसके बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। आखिर ये सारी क्रिया ऐसा तो नहीं केवल एक दिन बाबा कर रहा होगा, हाँ। कई दिन से बाबा कर रहा होगा। जब पड़ोसियों को जानकारी थी तो सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है प्रमोद, आप कोशिश कीजिएगा इन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर और आंखों पर जो पर्दा डला हुआ है उसे हटाने की कोशिश कीजिएगा और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस मामले पर कि इस बाबा के गिरबां तक इन पुलिस वालों के हाथ
कब तक पहुंचते हैं। शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।